को भी लगता है कि आपका बच्चा जैसे आपसे बहुत दूर जा चुका है, और जब भी आप उसके साथ होते हैं वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। कोई जगह आप क्वेश्चन पूछते हो तो बस हाँ हूँ में जवाब देता है, और आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या करें और ये क्यों हो रहा है। तो इसके बारे में ज़रा गहराई से जानते हैं। सबसे पहला कि दोष किसका है? दोष ना बच्चे का है ना माँ बाप का है, लेकिन एक जुड़ाव जो उन दोनों के बीच में होना चाहिए, जो एक कनेक्शन है, वो कनेक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इस कनेक्शन को हम कैसे बढ़ाएं और क्या करें कि हमारा अपने बच्चे के साथ एक कनेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप जब भी बच्चे से बात करते हैं तो एक नॉन जजमेंटल लिसनिंग प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि हम जब भी उसकी बातों को सुन रहे होते हैं हमारा जजमेंट पहले आ जाता है। हम उसको जज करने लगते हैं कि ये सही कर रहा है, गलत कर रहा है, और उस जजमेंट के चक्कर में हम उसको एक लिसनिंग जो वो चाहता है प्रोवाइड हो वो हम नहीं कर पाते हैं। और जब उसको लिसनिंग नहीं मिलती है तो धीरे धीरे वो आपसे दूर होने लग जाता है और आपसे बात करना भी छोड़ देता है। दूसरा, एक वैल्यूज़, हम उसकी बातों को कितना महत्व देते हैं वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमको लगता है कि बच्चा है, बच्चे की बातों की हम वैल्यू नहीं करते हैं, जबकि उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए उसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी भी अपनी बातों के ज़रिए ही बना रहा है, उसका कॉन्फिडेंस भी उन्हीं चीज़ों से डेवलप हो रहा होता है। तो हमको प्रैक्टिस करनी होगी उनकी बातों को वैल्यू देने की, और वो वैल्यूएबल हैं वास्तव में। वो हमारा परसेप्शन है कि हम उसको वैल्यू नहीं करते हैं, और जब उसको अपनी वैल्यू महसूस होगी तो वो आपसे ज़्यादा बात करेगा। वो आपको अपनी दुनिया में एंटर करने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करेगा कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो आप उसकी बातों को वैल्यू देना शुरू कीजिए। तीसरा और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो जो मैं आपको कहना चाहूँगी, कई बार क्या होता है हम बच्चों पे डायरेक्ट अपनी कमांड थोपते हैं कि तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको वो नहीं करना चाहिए, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, बिना उसकी कुछ इंटेंशन को जाने कि बच्चा उस चीज़ को क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या है। और हम डायरेक्टली बोलते हैं तो वो कॉन्शियस माइंड उसके ऊपर हावी हो जाता है और वो वहीं पे रोक देता है, ठीक है ये चीज़ तो मेरे को करनी ही है। इसकी बजाय आप एक जनरलाइज्ड वे में कुछ ऐसी टेक्निक कीजिए जिससे कि बच्चा आपकी बात को मानने लगे। लाइक जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि तुम ऐसा मत करो, इसकी बजाय आप ये बोल सकते हो कि आपके जैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इनकी वजह से ऐसा ऐसा हो सकता है। और वो उस समय कहिएगा जब आप उस बच्चे के साथ एक अच्छे जुड़ाव में हो, बच्चे का मूड अच्छा हो, बच्चा फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो, बच्चा एक पॉजिटिव इमोशन के साथ हो, तो आपकी बात उसके दिमाग में गहराई तक जाएगी और